हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर एएन एजुकेशन यूनिट। आपका जो वापसी कहानी है इसका 2 पार्ट जो है वन लाइनर फॉर्म में आपका लगभग 100 क्वेश्चंस जो है 100 लाइन्स जो है वो आप लोगों को दिया गया है। उसके बाद में ये 101 से शुरू है, इसमें लगभग 30 लाइन्स है। देखिए एमसीक्यू के फॉर्म में हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसके साथ साथ वन लाइनर फॉर्म में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एमसीक्यू में जो भी क्वेश्चन अगर कुछ छूट जाता है वो वन लाइनर में आपका आ जाएगा। और एमसीक्यू जो बनाते हैं वो हमारे हिसाब से एक क्वेश्चन बनता है, लेकिन अगर आप वन लाइनर भी उसके साथ साथ अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो उससे क्या होगा, क्वेश्चन चाहे कहीं से किसी भी तरह का बने, कितना भी घुमा के बने, आपको हर जगह का लाइन याद होगा। ठीक है, तो देखिए 101 जो है आपका वो लाइन में दिया है, लेकिन उसने तो केवल शिकायत की जाती थी, जैसे परिवार की सब परेशानियों के लिए वही जिम्मेदार थे। ठीक है, लेकिन उनसे तो केवल शिकायत की जाती थी जैसे परिवार की सब परेशानियों के लिए वही जिम्मेदार थे। हम इससे पहले का वीडियो में देखे थे कि वहाँ पर बताया गया था कि गजाधर बाबू से अगर कोई चीज़ में राय लिया जाए तो वो उससे उससे वो खुश होते हैं, उनको तसल्ली रहता। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, उनके पास में सिर्फ शिकायत किया जा रहा है जिससे वो काफ़ी आहत होते हैं। तो यहाँ पर दिया है, लेकिन उनसे तो केवल शिकायत की जाती थी जैसे परिवार की सब परेशानियों के लिए वही जिम्मेदार थे। तुम्हें किस बात की कमी है अमर की माँ? घर में बहू है, लड़के बच्चे हैं, सिर्फ रुपए से ही आदमी नहीं होता, आदमी अमीर नहीं होता, गजाधर बाबू ने कहा। तो देखिए गजाधर बाबू अपनी पत्नी से ये कहते हैं कि तुम्हें किस बात की कमी है अमर की माँ? घर में बहू है, लड़के बच्चे हैं, सिर्फ रुपए से ही आदमी अमीर नहीं होता। ठीक है, ये अपनी पत्नी से गजाधर बाबू कह रहे हैं, और कहने के साथ ही अनुभव किया, ये उनकी आंतरिक अभिव्यक्ति थी। ठीक है, कहने के साथ साथ वो अनुभव भी करते हैं कि ये इनकी आंतरिक अभिव्यक्ति थी, ऐसी कि उनकी पत्नी नहीं समझ सकती कि और ये सारी बातों को उनकी पत्नी को समझ में नहीं आएगा, वो भी वो महसूस करते हैं। हाँ, बड़ा सुख है ना, बहू से आज रसोई करने गई है, देखो क्या होता है। ठीक है, हाँ बड़ा सुख है ना, बहू से आज बहू आज जो है उनकी रसोई करने गई है, देखो क्या होता है। मतलब वो जो रसोई करने गई है वहाँ क्या होता है, ये बोलती हैं उनकी पत्नी। गजाधर बाबू बैठे हुए पत्नी को देखते रह गए। यही थी वो क्या उनकी पत्नी? ठीक है, उनकी पत्नी के बारे में वो बोल रहे हैं कि अपनी पत्नी को देखते ही रह गए कि क्या ये वही पत्नी है जो कुछ साल पहले के बारे में जैसे कि दिया था कि 2 बजे दोपहर में गर्मी में भी वो उनके लिए रोटियां सेकती थी, और इनका बोलने पर कि खाना हो गया तब भी वो ज़बरदस्ती उनको खिलाती थी। क्या ये पत्नी वही है जो अभी बैठ के सिर्फ शिकायत कर रही है? गजाधर बाबू बैठे हुए पत्नी को देखते रह गए। यही थी क्या उनकी पत्नी? ठीक है, उनकी पत्नी जो अभी उनके सामने में है, क्या ये वही पत्नी है जिसके हाथों के कोमल स्पर्श, जिसकी मुस्कान की याद में उन्होंने संपूर्ण जीवन काट दिया था? तो वे संपूर्ण जीवन कैसे काटते हैं ना, जिसके हाथों की कोमल स्पर्श, उसकी मुस्कान की याद में वो अपना पूरे संपूर्ण जीवन काट देते हैं। उन्हें लगा कि वो लावण्यमय युवती जीवन की राह में कहीं खो गई है। ये किसके बारे में बोला गया? उनकी पत्नी के बारे में बोला गया कि उन्हें ऐसा लगा कि कोई वो लावण्यमय युवती जो है जीवन की राह में कहीं खो गई, और उसकी जगह आज जो स्त्री है वो उनके मन और प्राणों के लिए नितांत अपरिचित है। ठीक है, तो उनकी पत्नी अभी जो उनके सामने में कैसी है कि आज जो स्त्री है वो उनके मन और प्राण के लिए एकदम से अपरिचित है। गाढ़ी नींद में डूबी उनकी पत्नी का भारी सा शरीर बहुत बेडौल और कुरूप लग रहा था। ये उनकी पत्नी के बारे में बोला गया है कि बेडौल और कुरूप लग रही थी वो, उनका शरीर जो है बेडौल और कुरूप लग रहा था। चेहरा श्रीहीन और रूखा था। गजाधर बाबू देर तक निस्संग दृष्टि से पत्नी को देखते रहे और फिर लेटकर छत की ओर ताकने लगे। ये गजाधर बाबू जो है चेहरा श्रीहीन और रूखा था। गजाधर बाबू देर तक निस्संग दृष्टि से पत्नी को देखते रहे, अपनी पत्नी को वो लगातार देखते रहे, फिर लेटकर छत की ओर ताकने लगे। अंदर कुछ गिरा और उनकी पत्नी हड़बड़ाकर उठ बैठी। लो, बिल्ली ने कुछ गिरा दिया शायद। ठीक है, तो अंदर कुछ गिरता है, उनकी पत्नी जो है हड़बड़ाकर उठ बैठी। लो, बिल्ली ने कुछ गिरा दिया शायद, और वो अंदर भागी। थोड़ी देर में
लौट कर आई तो उनका मुंह फूला हुआ था। ठीक है, उनका मुंह जो है फूला हुआ था। लौट कर जब वो वापस आती है, देखा बहू को चौका खुला छोड़ आई, बिल्ली ने दाल की पतीली गिरा दी, सभी तो खाने को है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि उनकी पत्नी जो है बोलती हैं कि शायद चौका खुला छोड़ आई थी, जिस वजह से बिल्ली ने दाल की पतीली को गिरा दी। ठीक है, दाल की पतीली को बिल्ली गिरा देती है। तरकारी और 4 पराठे बनाने में सारा डिब्बा घी उड़ेल कर रख दिया, जरा सा दर्द नहीं है। तो क्या बनाती है उनकी बहू जो है, तरकारी और 4 पराठे बनाने में सारा डिब्बा घी उड़ेल कर रख दिया, जरा सा दर्द नहीं है। कमाने वाला हाथ तोड़े और यहाँ चीज़ें लूटे, मुझे तो मालूम था कि ये सब काम किसी के बस का नहीं है। ठीक है, मतलब जो उनकी बहू को जो खाना बनाने के लिए जो बोला गया था, तो वो जब खाना बनाती है तो कुछ इस तरह सब कुछ बर्बाद कर देती है। तो उनकी पत्नी कह रही है कि तरकारी और 4 पराठे बनाने में सारा डिब्बा घी उड़ेल कर रख दिया, ज़रा सा दर्द नहीं है। कमाने वाला हाथ तोड़े और यहाँ चीज़ें लूटे, मुझे तो मालूम था कि ये सब काम किसी के बस का नहीं है। गजाधर बाबू को लगा कि पत्नी कुछ और बोलेगी तो उनके कान झंझना उठेंगे। ओठ भींच करवट लेकर उन्होंने पत्नी की ओर पीठ कर ली। ठीक है, तो ये सब सुनने के बाद में वो पत्नी की ओर पीठ कर लेते हैं। उनको ऐसा महसूस होता है कि और कुछ वो बोलेंगी तो उनका कान जो है झंझना उठेगा। रात को भोजन बसंती ने जानबूझकर ऐसा बनाया था कि कौर तक निगल ना जा सके। ठीक है, मतलब ऐसा खाना वो बनाती है कि कोई बिल्कुल भी खा नहीं पाए। गजाधर बाबू चुपचाप खाकर उठ गए, पर नरेंद्र थाली सरका कर उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं ऐसा खाना नहीं खा सकता। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि मैं ऐसा खाना नहीं खा सकता, ये कौन कहता है? नरेंद्र कहता है। बसंती तुनक कर बोली, तो ना खाओ, कौन तुम्हारी खुशामद करता है। ठीक है, ये कौन कहती है? बसंती कहती है। किससे कहती है? नरेंद्र से कहती है। तुमसे खाना बनाने को कहा किसने था? नरेंद्र चिल्लाया। बाबूजी ने। बाबूजी को बैठे बैठे यही सोचता है। ये कौन कहता है? नरेंद्र कहता है। बसंती को उठाकर माँ ने नरेंद्र को मनाया और अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाया। ठीक है, नरेंद्र को मनाती है उसकी माँ और कुछ अपने हाथ से बनाकर खिलाती है। गजाधर बाबू ने बाद में पत्नी से कहा, इतनी बड़ी लड़की हो गई, उसे खाना बनाने तक का शऊर नहीं आया। ठीक है, ये गजाधर बाबू अपने पत्नी से कहते हैं कि इतनी बड़ी लड़की हो गई, उसे खाना बनाने तक का शऊर नहीं आया। अरे आता तो सब कुछ है, करना नहीं चाहती। ये कौन कह रहे हैं? उनकी पत्नी कह रही है कि उसको सब कुछ आता है लेकिन वो करना नहीं चाहती है। अगली शाम माँ को रसोई में देख कपड़े बदल कर बसंती बाहर आई तो बैठक से गजाधर बाबू ने टोक दिया। तो शाम का खाना किसको बनाने के लिए बोला गया था? बसंती को। लेकिन शाम में खाना कौन बना रही है? माँ खाना बना रही है, गजाधर बाबू की पत्नी बना रही है। और बसंती जो है बाहर कपड़े बदल कर बसंती बाहर आई तो बैठक में थे कौन? गजाधर बाबू। वो टोक कर बोलते हैं, कहाँ जा रही हो? पड़ोस में शीला के घर। बसंती ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, अंदर जाकर पढ़ो, गजाधर बाबू ने कड़े स्वर में कहा। ठीक है, वो कहती है कि शीला के पास जा रही है, लेकिन ये कड़े स्वर में बोलते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है, अंदर जाकर पढ़ो। कुछ देर अनिश्चित खड़े रहकर बसंती अंदर चली गई। गजाधर बाबू शाम को टहलने चले जाते थे। लौट कर आए तो पत्नी ने कहा, क्या कह दिया बसंती से? शाम से मुंह लपेटे पड़ी है, खाना भी नहीं खाया। तो ठीक है, गजाधर बाबू शाम को टहलने जाते हैं और टहल कर जब वो वापस आते हैं तो वो सुनते क्या है? पत्नी से सुनते हैं कि क्या कह दिया बसंती से? शाम में मुंह लपेटे पड़ी है, शाम से मुंह लपेटे पड़ी है, खाना भी नहीं खाया। तो यहाँ पर ये लगभग आपका 30 लाइन्स था जो आप लोगों को समझाया गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। लाइन को कहीं पर अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप लोग पूछ सकते हैं। और इसको पढ़िए, सुनिए, हर तरह से कोशिश कीजिए कि हर चैप्टर का इंसाइट, जो छोटा छोटा चैप्टर है ना, उसका इंसाइट को पूरा अच्छे से लर्न करने का कोशिश कीजिए। आप लोगों को शायद आज उपसर्ग और प्रत्यय से 100 क्वेश्चंस दे दिया गया है एमसीक्यू, और उसके बाद में शायद आपका 100 तो कंप्लीट हो चुका है। 1 लाइन्स जो है वो 100 कंप्लीट हो चुका है, और उसके बाद में ये भी आपका 30 हो गया कंप्लीट। उसके बाद में आप पढ़ते रहिए। कल आप लोगों का टेस्ट भी है,
ये 30 लाइन्स जो है चैनल पर इसलिए अपलोड किया गया है ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि इस तरह से भी अगर आप लोग करके पढ़ते हैं तो और अच्छे से आपको सारी चीज़ें जो है याद रहेगी। पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए, और अगर आप में से कोई भी चाहते हैं कोर्स ज्वाइन करना तो आपको कमेंट में इसका डिटेल्स मिल जाएगा। और अगर आप में से ऐसे कोई है जो ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट करके मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, आपको कमेंट में नंबर मिल जाएगा। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ये नया चैनल है, और पढ़ते रहिए।